क्रिप्टो मार्केट में सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है ट्रेडर के लिए बेस्ट कॉइन फाइंड करना। फाइंड करके उसके बाद ट्रेड की जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर देखें कोई रेस चल रही है घोड़ों की और आपका घोड़ा तगड़ा है रेस में, दैट मीन्स आपके विन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी ट्रेड सक्सेस में जाए, तो इसके लिए आपका कॉइन भी अच्छा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको टॉप 3 बेस्ट क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में बताने वाला हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा और ये 3 कॉइन्स बेस्ट हैं तो क्यों हैं। अच्छा जी, नंबर 1 पे जो हमारे पास कॉइन है वो है TRX, दैट मीन्स ट्रॉन। और TRX को मैंने नंबर 1 पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये मेरी फेवरेट लिस्ट में ऑलमोस्ट 3.5 साल से है और आई नो वेरी वेल अबाउट दिस कॉइन, ठीक है जी। आ जाते हैं TRX के ग्राफ पे और ग्राफ पे आने के बाद अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, आपने ध्यान से देखना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो मैं कहता हूँ कि आपको जो है ना कॉइन सिलेक्शन भी आ जाएगी। अच्छा, अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ और ये मैं क्लेम करता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे कोई ट्रेडर, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। अच्छा, एक नज़र हम ग्राफ पे डालेंगे और ग्राफ हमें बिल्कुल जो है वो ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। यानी कि बुलिश ट्रेंड में हमें ये ग्राफ नज़र आ रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कॉइन में कितनी ज़्यादा जो है वो वोलेटिलिटी है और कितना अच्छा वॉल्यूम है इस कॉइन में, ठीक है जी। ये बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इन्फॉर्मेशन। अब देखें जितने भी लोग हैं ना वो सिर्फ ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के साइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन्फॉर्मेशन है, ट्रेडिंग डेटा है, मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलें जी, इन्फॉर्मेशन में आ गए। इन्फॉर्मेशन में आने के बाद अब मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई कॉइन फाइंड करते हैं या फिर पिक करते हैं वो आपके ट्रेड के लिए बेस्ट है या नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। और डिटेल के साथ तो इंशाल्लाह मैं आपको एडिशनल वीडियो में बताऊँगा कि आपने कैसे पिक करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक चीज़ चेक करेंगे, रैंक, ठीक है जी। रैंक जो है वो TRX यानी कि ट्रॉन की जो रैंक है वो ग्लोबली 12वें नंबर पे यानी कि 12th नंबर पे ये रैंक करता है। अब आप खुद सोचें, 6 7 8 हज़ार 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं और उनमें जो ट्रॉन की रैंकिंग है वो 12वें नंबर पे है। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉन की ब्लॉकचेन है वो दुनिया की सबसे चीपेस्ट ब्लॉकचेन है, सबसे सस्ती ब्लॉकचेन है। शायद आपने कभी नोट ना किया हो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम USDT किसी को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर सेंड करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चेन्स आती हैं, लाइक इथीरियम की चेन या फिर BNB चेन और उसके अलावा ट्रॉन की चेन। हम हमेशा ट्रॉन की चेन को ही सिलेक्ट करते हैं। मैं तो पर्सनली ट्रॉन की चेन को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ट्रॉन की चेन पे फीस भी कम लगती है और जो हमारे डॉलर्स होते हैं वो जल्दी सेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉन की जो ब्लॉकचेन है इसका TPS बहुत ज़्यादा हाई है, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन पर सेकंड। इसीलिए जो ट्रॉन की ब्लॉकचेन है ये ब्लॉकचेन TRX को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है और फ्यूचर में ये जो कॉइन है TRX, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ हैज़ यूनिक एंड एक्सीलेंट ब्लॉकचेन। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास कॉइन है वो है VET और ये है वी चेन का नेटिव टोकन। अच्छा, अब ये जो VET कॉइन है इसमें क्या ऐसी खास बात है मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि वी चेन जो है ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज की जा चुकी है। एक नज़र डाल लेते हैं वेट कॉइन की ग्राफ पे और ग्राफ पे मैं आपको बताऊँ। चलें जी, ग्राफ में प्रीवियसली मैंने कुछ ड्राइंग्स करके रखी थी क्योंकि मैंने कुछ एनालिसिस किए थे अपनी ट्रेड के लिए और ये कॉइन भी मेरी फेवरेट लिस्ट में ही रहता है क्योंकि आने वाले वक्त में ना ये कॉइन बहुत ज़्यादा जो है वो पंप करेगा और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ग्राफ पे एक नज़र डालेंगे तो ग्राफ अब आप देख सकते हैं अप ट्रेंड की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी, अप ट्रेंड की तरफ। और मैं आपको बता दूं अगर 3 दिन पहले आप इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लेते ना तो आपको अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता था। नाउ लेट्स मूव टू इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन में हम चेक करेंगे कि ये जो वी चेन का वेट टोकन है ये कौन से खाते में पड़ा हुआ है रैंक के, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे रैंकिंग की, तो ग्लोबल रैंकिंग है 48, ठीक है, विच इज़ वेरी फाइन, बहुत अच्छी रैंकिंग है, ठीक है जी, बहुत अच्छी रैंकिंग है। क्योंकि इस कॉइन की वैल्यू कम है तो लोगों को लगता है कि ये जो है कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बेस्ट कॉइन है ट्रेडिंग के लिए और मोस्टली लोग जो है वो इस कॉइन को स्पॉट ट्रेड में यूटिलाइज करते हैं। अच्छा जी, मार्केट कैप की बात करें तो उसका मार्केट कैप है 2.51 बिलियन और फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट कैप है और सर्कुलेटिंग सप्लाई है 72 बिलियन और इसके अलावा टोटल सप्लाई है 85 बिलियन। अभी भी कुछ बिलियन टोकन्स यहाँ पे रिमेन है, वो कहाँ हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊँ वो टोकन्स कहाँ हैं। चलें छोड़ें, अंदर की बात है, इसको जाने दें।
और इसके अलावा जो इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस थी वो ये क्रॉस कर चुका है, ठीक है। रिसेंटली ये ऑल टाइम हाई प्राइस को भी टच करके क्रॉस कर चुका है। और इसके अलावा हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी आ जाएगी, इसके अलावा वाइट पेपर भी आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन में बाइनेंस ने यहाँ पे रिवील किया है कि ये 2015 में लॉन्च हुआ था और वी चेन जो प्रोजेक्ट है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था। ये पब्लिक ब्लॉकचेन है और उसको स्पेशली बनाने के पीछे रीज़न क्या था कि सोशल इकोनॉमी को डेवलप करना था, ये रीज़न था, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड एंड फाइनल कॉइन की, और वो है एडीए, ठीक है जी। एडीए कार्डनो का नेटिव टोकन है। और अब मैं आपको बता दूं कि एडीए जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन है। मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा मुझे कहे ना कि आंख बंद करके किसी कॉइन पे इन्वेस्टमेंट कर लो तो मैं एडीए पे करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये कॉइन नीचे भी गया ना तब भी ये कॉइन फिर से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इस कॉइन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी इस बात को सीरियस मत लेना यार, ठीक है। ऐसा वाकई में आप कर ही ना लो कि आंखें बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर ही लो विदाउट किसी कंफर्मेशन के। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है जी, ये मेरी अप्रोच है। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एडीए को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपने वेट करना होगा, ठीक है जी। थोड़ा सा लो जाएगा, लो जाने के बाद फिर आपने बाय करना है। और प्रीवियसली जो टीआरएक्स और वेट टोकन की मैंने बात की थी उसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपका एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। आपका एंट्री पॉइंट प्रीवियस सपोर्ट होगी, ठीक है। जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी उस सपोर्ट से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा उसके बाद आपकी एंट्री होगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एडीए की इन्फॉर्मेशन में आके, और इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाई एडीए इज सो स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो कॉइन। अच्छा जी, रीज़न मैं आपको देने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे एज यूजुअली रैंकिंग चेक करेंगे कि भाई ये कौन से नंबर पे जो है ना वो छलांगे मार रहा है। अच्छा, एडीए की बात करें तो एडीए ग्लोबली नंबर 8 पे यानी कि 8वें नंबर पे रैंक कर रहा है, विच इज़ वेरी फाइन यार। फाइन से भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास इवन अल्फाज भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, 8वें नंबर पे रैंकिंग है। इसके अलावा अगर मार्केट कैप की बात करें तो $20 बिलियन का मार्केट कैप है। मार्केट कैप फुल्ली डिल्यूटेड है। और मार्केट डोमिनेंस की बात करें तो 1.06 मार्केट डोमिनेंस है। और ये मैं कहता हूँ सबसे यूनिक बात है, क्योंकि देखें 100% डोमिनेंस में से 52% डोमिनेंस तो बिटकॉइन के पास है। इसके अलावा 1% एडीए के पास मार्केट डोमिनेंस है, ठीक है जी। ये चीज़ हमें बताती है कि इस कॉइन में कितनी ज़्यादा जो है वो कितना ज़्यादा वॉल्यूम है और कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस कॉइन में। तो ये जो है वो मेरे फेवरेट लिस्ट में रहता है ऑलवेज और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये कॉइन कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं रहता। और अगर ये अंडर परफॉर्म रहता भी है तो कुछ अरसे के लिए रहता है, उसके बाद फिर से ये अपने एक लेवल को सस्टेन कर लेता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है वो ब्लॉकचेन के रिलेटेड। जो कार्डनो की ब्लॉकचेन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो कार्डनो की ब्लॉकचेन बनाई गई थी इसका रीज़न था प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है जी। प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए इस ब्लॉकचेन को बनाया गया था और इसकी मैकेनिज्म को रेडी किया गया था। और इसीलिए ये जो कॉइन है स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन कंसीडर किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है। और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, आपको नहीं पता, आपको ऑन चेन डेटा नहीं पता कि उनके वॉलेट्स में एक एक बंदे के पास ना एडीए की जो है वो 10% जो है वो क्या कहते हैं वॉल्यूम उनके पास पड़ा हुआ है। उनके वॉलेट्स में बहुत बैलेंस अवेलेबल है। और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना उनके यूं समझें कि वॉच लिस्ट में रहता ही रहता है। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ट्रेडिंग डेटा है। अच्छा, ट्रेडिंग डेटा में अब आप देखें मनी फ्लो एनालिसिस है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको बताऊँ, लेकिन फिर कभी मैं आपको एडिशनल वीडियो में समझाऊंगा कि ये जो मनी फ्लो एनालिसिस हैं ये हमने किस तरह से करने हैं। हमें किस तरह से आइडिया होगा कि ये जो यूज़र्स हैं उनका इंटरेस्ट किस में है, बाइंग में है, सेलिंग में, या फिर लार्ज बाइंग हो रही है या लार्ज सेलिंग हो रही है, जिससे हमें आइडिया होगा कि इस कॉइन की प्राइस पंप जाने के चांसेस है या फिर डंप होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें मार्जिन डेल्टा की तो यहाँ पे आपको कुछ खास चीज़ें मिलेंगी और कुछ खास चीज़ें नहीं भी हैं, इसको जाने दें, खैर छोड़ें। लेकिन एडिशनल वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लें फॉर सपोज आपके पास हैं ही $10 $20, तो आपने ऐसे कॉइन को फाइंड करना है जिसकी वैल्यू अंडर $1 हो, ठीक है जी। $1 से नीचे हो, आपने ऐसे कॉइन को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपने जो है वो थोड़ा बहुत एनालिसिस चेक करना है, वॉल्यूम है या नहीं है। देन फिर आपने बाय करना है और बाय करने के बाद आपने थोड़ा होल्ड करना है। देखें,
अगर तो आप किसी ऐसे कॉइन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जो एक क्वालिटेटिव कॉइन है, तो फिर आपके प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट नहीं होगा। लास्ट मैंने ट्रेड की थी पीपल पे, क्योंकि इसकी वैल्यू अंडर $1 है। ठीक है जी, फिलहाल तो ये डाउन है, लेकिन ये जब पीक पे था तब मुझे इस कॉइन से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये अंडर $1 है। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि भाई मेरे पास $5 हैं, क्या मैं बिटकॉइन बाय कर लूँ, मुझे प्रॉफिट होगा? तो यार मेरे भाई, ये लॉजिकली बात ही नहीं है। बिटकॉइन देख लो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट देख लो, आप जो है ना वो पता नहीं कौन से नंबर वाले होल्डर्स बनोगे, शायद गिनती में ही ना हो। तो इसीलिए मेरे भाई, आपने अवॉइड करना है इन चीज़ों से। आपने जो है वो अंडर $1 वाला कॉइन सेलेक्ट करना है अपनी ट्रेड के लिए। तो आई होप कि समरी ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।